स्वागत है भाई आपका एक नए वीडियो में। आप सबको पता है कि यूपीएससी का मेंस चल रहा है और आज पेपर 1 सोशियोलॉजी का हो चुका है। सबका ऑप्शनल था बेसिकली, हम लोगों का जिसका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आज इस वीडियो से पता चलेगा कि जो PYQ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ऑप्शनल के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जो ऑप्शनल है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ PYQ करके जाओ तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम बाकी आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना बकवास किए हुए ज़्यादा, आप सबको पता है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, उसके बाद उसमें से जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमारा कंपलसरी होता है, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल हम लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 में से हम लोगों का 2 कंपलसरी है, 3 सेलेक्ट करना है, या तो यहाँ से 2 कर लो या तो यहाँ से 1 कर लो। 2 1 3 हो गया, या तो फिर यहाँ से 1 कर लो, 2 कर लो, जैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो भी तुमको क्वेश्चन अच्छा लगता है वो, लेकिन पहला कंपलसरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कॉमन सेंस क्या है और हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच का रिलेशन पूछ दिया। ठीक है, PYQ देखो 2016 में इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी क्या कॉमन सेंस है, रीज़न दीजिए और आर्ग्यूमेंट भी कीजिए। ठीक है, कॉमन नॉलेज और सोशियोलॉजी के बीच में पूछ लिया। ठीक, कॉमन सेंस को अलग बोलता है कि सोशियोलॉजी से कैसे थोड़ा सा अलग है कॉमन सेंस, ये बताओ। 2021 का क्वेश्चन, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस पूछा। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज़ कहो या डिफरेंसेस कहो, किसके बीच में, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में। हम लोगों के बीच कंपेरिजन करना ही होता है, हर एक डिसिप्लिन्स का करते ही हैं। तो हर एक साल कभी एंथ्रो के साथ आ गया, लास्ट ईयर एंथ्रो के साथ शायद आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है डिफरेंसेस के लिए। यहाँ हिस्ट्री के साथ पूछा है, हिस्ट्री के साथ इस बार पूछा, हिस्ट्री के साथ 2018 में पूछा था। ठीक है, तो PYQ करने से फ़ायदा होता। पूछ रहा है वेरिएबल्स क्या है सोशल रिसर्च में। ठीक है, और व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स बताओ। क्या PYQ है इस पे। व्हाट आर वेरिएबल्स 2015 में क्वेश्चन पूछा। इसके रोल को डिस्कस कीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, सोशल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल मतलब नेचुरल कर देगा या लैब वाला हो जाएगा। बेसिकली उस तरीके से अगर हम लोग किए रहते तो यहाँ हो सकता था, है कि नहीं। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल से पूछ रहा था अभी ना, वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के साथ इलुसिडेट कीजिए, और एग्जाम्पल के साथ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी का पूछा है 2016 में। 2017 में सिग्निफाई ऑफ वेरिएबल्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। क्या हम लास्ट के PYQ करके गए रहते तो ये सब पॉसिबल है, बिल्कुल। ये कैन मर्टन रेफरेंस ग्रुप बी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी मेकिंग इन अ डिजिटल एरा। रेफरेंस ग्रुप जो हम लोग पढ़ते हैं वो अमेरिकन सोल्जर के या फिर कुछ ग्रुप्स में, ग्रुप्स के टाइप भी पढ़ते हैं, नॉन ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला ग्रुप। ठीक है, ये सब तो रेफरेंस ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, और उसका रिलेवेंसी पूछ दिया है। ओके, तो ये बेसिकली इस पर हम लोग को क्वेश्चन भी दिखा नहीं, जल्दबाजी था शायद या कुछ भी, लेकिन ये पढ़ते हैं, ये हमारे नोट्स में होता ही है और बुक में भी है। नितिन सांगवान क्या कह रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड, इलुसिडेट कीजिए। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी होता है वो जेंडर ब्लाइंड होता है, उसको ये तो नहीं दे भाई, हम लोग का बायसनेस दिखता ही है, कहीं ना कहीं लोग करता ही है। 2019 में क्वेश्चन पूछा, वाई इज जेंडर अ डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट टू द अदर डायमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रेस, एथनिसिटीज। कास्ट, क्लास, रेस, रेस में भाई क्लास में और कास्ट में, मतलब सिमिलर टाइप में है, उस तरीके का नहीं है। लेकिन 2017 का जब क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट जेंडर पे रिलेशन है। एग्जामिन कीजिए जेंडर, इथेनिसिटी एंड रेस एज अ मेजर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये जब हम किए रहते, इसका जब कंटेंट होता तो शायद हेल्प इसमें होता। ओके, आगे देखो,
व्हाट इज पॉजिटिविज्म, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए और मेजर आर्ग्यूमेंट दीजिए। ओके, पीवाईक्यू है क्या पॉजिटिविज्म पर, पूछा गया है व्हाट इज पॉजिटिविज्म और क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। क्रिटिकली के लिए हमारे पास शॉर्ट फॉल्स हो जाते हैं कि ये पॉजिटिविज्म का शॉर्ट फॉल्स है, तो यहाँ पूछा है 2022 में शॉर्ट फॉल्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी गिव राइज टू द नॉन पॉजिटिविस्ट। यहाँ उतना नहीं बट इतना तो हमारे काम का था। उसके बाद यहाँ एग्जामिन द बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये तो मेरे काम का था, यहाँ से आ जाता है कि नहीं। क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन सोशियोलॉजी स्टडीज़, क्या इन सारे क्वेश्चन मिला करके ये नहीं बनेगा, बताओ। हाईलाइट करना है मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म propounded by Marx. How far is this theory relevant in understanding of contemporary societies? हम लोग एग्जाम्पल ले करके समझते हैं जब हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म समझ रहे होते तब। क्या पीवाईक्यू है इस पे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म रेलेवेंस बताना है अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का, 2023 में पूछा है और ये 2025 है भाई, देख लो। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्ट्स, बस हम बता रहे अभी, ज़्यादा ये नहीं। एनालाइज द सेलिएंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, पूछ दिया मेन फीचर क्या है भाई बताओ, ये 2013 में क्वेश्चन आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हो, इम्पोर्टेंस क्या है रिलायबिलिटी का, वो डिस्कस कीजिए सोशल रिसर्च में। 2017 का क्वेश्चन, हाउ कैन रिजॉल्व द इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन इनइक्वालिटीज, मिलता जुलता है। अब एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता ना, बस कंटेंट तो हो सकते हैं, उस कंटेंट को हम लोग यूज़ तो कर सकते हैं। कंपेयर कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच विद दैट ऑफ द सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक पॉवर्टी। देखो सबका हम लोग मीनिंग समझते ही हैं, सबके नोट्स में भी होता है, ठीक है, लेकिन इन सब का मिक्सचर करके हम लोग को अप्लाइड फॉर्म में आंसर करना है ये, ठीक है। ओके, कह रहा है प्रेशर ग्रुप अ थ्रेट टू अ नेसेसरी, इसी तरीके का क्वेश्चन शायद GS 1 में पूछा है ना, हाँ शायद। प्रेशर ग्रुप थ्रेट टू द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विथ सुटेबल इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेन कीजिए भाई। ये थोड़ा एक अप्लाइड है, अपने से दिमाग क्या बेसिकली जो दिख रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम में वो हम लोगों को लिखना है, तो हम इसको बोल सकते हैं भी करंट ओरिएंटेड भी है। क्या क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन था, देखो। एग्जामिन कीजिए डायनेमिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप इन मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, और मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ होता है भाई, डेमोक्रेसी में ही होता है ना, क्वेश्चन घुमाने का है बस, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर C, हाइपोथेसिस क्या होता है, क्रिटिकली एवेल्यूएट कीजिए इसके सिग्निफिकेंस को, ठीक है, इन सोशल रिसर्च में। तो क्या पहले पूछ चुका है, हाँ 2022 में। इम्पॉर्टेंस बताइए और सोर्स बताइए हाइपोथेसिस का सोशल रिसर्च में। हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप है, किसके बीच में, दो और दो से अधिक वेरिएबल के बीच में। इलुसिडेट कीजिए एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे, शायद वहाँ डबल कॉपी पेस्ट हो गया था। अब समझ में आ रहा है भाई कितना PYQ से इसका लिंक है ऑप्शनल का, ठीक है। अभी और देखो, आगे देखते तो जाओ। गिवन अकाउंट द रीसेंट ट्रेंड ऑफ अ मैरिज, लास्ट ईयर भी मैरिज पे रिलेटेड था, बिग फैट मैरिज शायद, और यहाँ पर भी पूछ लिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है मैरिजेस का इंडिया में, कैसे ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से। क्या मैरिज पर कोई क्वेश्चन आया था? एक मैरिज का 2019 में आया था, जो लिव इन रिलेशनशिप, जुडिशियल इंटरवेंशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज के कुछ फीचर्स बता, फ्यूचर में कैसा होगा मैरिज, किस तरीके का बन कर रह जाएगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी था। तो यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन 2024 में क्या पूछा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ अंडरगॉन अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस हो रहा है। कहाँ से, फ्रॉम रिचुअल टू कॉमर्शियल, बिल्कुल। अभी तो बिना गाजे बाजे और बहुत तरीके के ग्रैंड सेलिब्रेशन के बिना तो हो ही नहीं सकता, और हर एक चीज़ में भाई पैसा ही लगता है। कॉमर्शियल इन इट्स लुक, एक्सप्लेन द फैक्टर बिहाइंड इट्स चेंज,
2024 का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन के क्या नहीं हम लोग यहाँ कर सकते भाई बताओ। ट्रेडिशनल में क्या था, यहाँ से हम लोग पास्ट लिंक कर सकते हैं और फिर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ अक्रॉस द रीजन मैरिज ऑन किनशिप सिस्टम इन मॉडर्न सोसाइटी, मैरिज का कंसिक्वेंस पूछ रहा है, डिस्कस करने बोल रहा है। डज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड इन इंडियन सोसाइटी, क्या आज भी पवित्र है मैरिज। तो बताओ ये सब जोड़ करके हम ये बना सकते हैं, सब जोड़ के मतलब सब लिखे होते तो मैरिज सेक्रेड है या नहीं है। अभी सेक्रेड नहीं है तो हमको हिस्टोरिकल रेफरेंस लेना ही पड़ता। अभी हिस्टोरिकल रेफरेंस लेते मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ से लेकर के अभी यहाँ तक आ जाते ना, इंस्टीट्यूशन एज अंडरगॉन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कंटेम्प्रेरी टाइम में। तो ये दिखना था भाई, PYQ इम्पॉर्टेंट है भाई। What would you identify as the similarities and the differences in the elite theories of Mosca, Michaels, Pareto's and main crucial issues? elite theories के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं और सब जगह मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इनके बीच का सब कोई का सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताना है कि ये लोग कैसे डिफाइन किए हैं एलिट थ्योरीज में, क्या क्या बातें करी हैं, क्या क्या बातें नहीं करी हैं, और मेन इशूज़ क्या है ये बताना है। क्या PYQ है क्या इससे, इन लोगों से कुछ रिलेटेड, ठीक है। तो देखो भाई ये वैसे भी ये अप्लाइड हो गया ना, तीनों को मिलाना है तो तुमको खुद से अप्लाई करना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्टली आएगा। तो बस यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ वेल्फ्रेड पैरेटोज थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स इन द प्रेजेंट, तो यहाँ से इलीट पता रहता तुम्हें, है कि नहीं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैरेटो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है इलीट्स का ये पता रहता। तो इस तरीके से हम लोग ये आंसर कर पाते, या हमारे पास कंटेंट होता, या हमें प्रैक्टिस होती हमारी। ओके आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। क्रिटिकली एग्जामिन करना है भाई, ठीक है, क्या महत्व रख रहा है इनफॉर्मल सेक्टर हमारे इकोनॉमी में, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये बताना है। क्या इस तरीके का रिलेशन में कोई PYQ है। 2021 में कुछ क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन कीजिए इमर्जिंग चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग द जेंडर इक्वालिटी इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेट करके पूछा था। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्शन B पर आते हैं। सेक्शन B में 150 वर्ड में सारे को लिखना है, सारे मतलब 5 वाला A5 में जितने भी A हैं वो सारे। अब पता है कि B का जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, तो इसमें तो हमें छोड़ना ही नहीं है एक भी। कह रहा है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक किस प्रकार है, एक्सप्लेन कीजिए। इन व्हाट वे इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक, उसके यूनिक फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बीन चेंजिंग इन इंडिया, कमेंट करना है। 2020 में पूछा यार, और ये करना है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताना है। और यहाँ भी फिर एक क्वेश्चन और भी है 2022 में, डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू द अदर सोशल साइंसेस। अदर सोशल साइंस मतलब कि हर एक कोई का कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ यूनिकनेस बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट डज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्रमोट द स्टेटस को, रीज़न दीजिए। तो भाई स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हम लोग पढ़ते हैं ही हैं, स्ट्रैटिफिकेशन भी पढ़ते हैं, अब इन दोनों को मिला करके क्या ये स्टेटस को बना करके रख रहा है, रीज़न दीजिए। अप्लाइड नेचर हम कह सकते हैं इसका। डू यू थिंक दैट द फॉर्मल वर्क प्लेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस, बिल्कुल नहीं। हम लोग आर्ग्यू है तो भाई ठीक है, अप्लाइड है तो हम लोग यहाँ ऐसा कर देंगे, एक बार यस एक बार नो, इसके पॉइंट देंगे यस वाला में, नो वाला में पॉइंट देंगे, एग्जाम्पल देंगे रिसेंट में जहाँ जहाँ हम लोग को दिख रहा है जिस तरीके का प्रॉब्लम और जिस तरीके का अच्छाई वो करेंगे, ठीक है। हाउ डज वेबर्स वर्स्टेहन, भाई ये तो फेमस ही है, वर्स्टेहन वेबर पढ़ा, वर्स्टेहन नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा। एड्रेस द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी डिबेट इन सोशियोलॉजिस, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी PYQ है लेकिन हम यहाँ शायद ऐड नहीं कर पाए, नहीं ऐड किए। टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एजेंट ऑफ सोशल चेंज, क्रिटिकली एनालाइज, किस हद तक भाई एजुकेशन और सोशल स्किल डेवलपमेंट जो है एक एजेंट बन रहा है जिससे सोशल चेंज हो रहा है, क्रिटिकली एनालाइज करें। क्या PYQ है अपने पास इससे रिलेटेड, देखते हैं। एजुकेशन एंड सोशल चेंज,
एजुकेशन इज ऑफन व्यूड एज एन एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, 2014 का क्वेश्चन है कि नहीं है। एजुकेशन हेल्प इन परपेचुएटिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्रिटिकली एग्जामिन। ओके, एजुकेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, 2016 में। सोशोलॉजी डज नॉट इंश्योर अपवर्ड मोबिलिटी, ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी डज विद द रेफरेंस एज अ क्लास सोसाइटीज। मोबिलिटी का बात किया है, स्कूलिंग यहाँ बात किया था, सॉरी, स्कूलिंग डज नॉट इंश्योर अपवर्ड मोबिलिटी ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब कैसे, ये बताओ। डिस्कस द इशू ऑफ एक्सेस एंड एक्सक्लूजन इन अ हायर एजुकेशन इन अ, सॉरी ये डायरेक्टली नहीं है, बस ऐसे ही वहाँ क्योंकि कॉपी पेस्ट के बीच में यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन एक ही साथ थे। अकॉर्डिंग टू दर्कहाइम, मेजर फंक्शन ऑफ द एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड द वैल्यूज़, मतलब सोशल चेंज का ये तो बात कर रहा है, थ्योरी से लिंक कर दिया है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी, डिस्क्राइब द सुटेबल इलस्ट्रेशन विथ एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या हम लोग PYQ करके नहीं कर सकते थे भाई, बताओ। साइंस से क्या समझते हो? क्या हम साइंस के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल साइंस में? कैन बी अप्लाइड इन सोशोलॉजी, रीज़न दो और नहीं दो। PYQ भी है और हमारे नोट्स में डायरेक्ट था। इज सोशोलॉजी या साइंस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। डिस्क्राइब द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ साइंटिफिक मेथड, हाउ फार दिस फॉलोड इन द सोशोलॉजिकल रिसर्च। डज द साइंटिफिक मेथड मेक सोशोलॉजी या साइंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द दर्कहाइम मेथड्स। इसके और भी क्वेश्चन थे सोशोलॉजी वाला और साइंस वाला, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ना ही मतलब कि आ नहीं पाए, ठीक है, देखना खुद से यार। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ लेबर, इज इट अंडरगोइंग अ चेंज इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्लैरिफाई योर आंसर विद। तो कहीं कहीं तो देखते हैं कि हाँ चेंजेस आ रहा है और कहीं कहीं देखते हैं कि नहीं आ रहा है, दोनों को हम लोगों को बताना पड़ेगा येस एंड नो में के, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करो, क्या समझते हो जेंडर डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर से, और कहाँ चेंजेस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है इसको बताओ, ठीक है। अप्लाइड नेचर हम कह सकते हैं इसका। हाउ कैन यू एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन डिजिटल एरा, कैसे तुम देखते हो सोशल मूवमेंट को आज के समय में इस डिजिटल एरा में। अब भाई सोशल मूवमेंट आज के टाइम में करना आसान हो गया, पहले तो ठीक है ऑफलाइन सब कुछ चलता था, लोग इकट्ठे होते थे हर एक चीज़ हर एक जगह के लिए, ठीक है। आज भाई जरा सा बात छेड़ना है सिर्फ डिजिटल मीडिया के टाइम में, कुछ है क्या। सोशल मूवमेंट 2013 में पूछा, डिफाइन करिए सोशल मूवमेंट से आप समझते क्या हैं और इलुसिडेट करें रोल ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन सोशल चेंज। 2014 में क्वेश्चन पूछता है कि क्या समझते हैं आप सोशल मूवमेंट से। हाउ हैज़ द मोबिलाइजेशन बाय शेड्यूल कास्ट हेल्प इन द कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चरिंग आर न्यू आइडेंटिटीज़, है ना। तो ये सेकेंड पार्ट चेंज कर दो, सेकेंड पार्ट अभी डिजिटल एरा कर दिया। और भी क्वेश्चन है इसके, देखो। न्यू सोशल मूवमेंट से क्या समझते हो, इलिबरेट करो अपने आंसर को विथ रेफरेंस टू इंडिया। सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट है कि नहीं है। सोशल मूवमेंट कम टू एन एंड। ये है भाई पावर ऑफ PYQ। आगे क्वेश्चन देखो, सैम्पलिंग से क्या समझते हो। कंटेक्स्ट सोशल रिसर्च, अलग अलग फॉर्म्स के सैम्पलिंग को डिस्कस करो, उसके एडवांटेज को बताओ, उसके डिसएडवांटेज के बारे में बताओ। सैम्पलिंग हम लोग बहुत तरह के सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग भी पढ़ते हैं और उनमें भी सब टाइप्स पढ़ते हैं, है कि नहीं। है रैंडम सैम्पलिंग और किधर है, probability of sampling strategy with examples, importance of source of hypothesis in social research, non probability of sampling techniques। इस तरीके से क्वेश्चन है भाई, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग है क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है, हाउ डज थ्योरीज ऑफ मार्क्स वेबर दर्कहाइम डिफर, अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग इन रिलीजन, अलग कोई है क्योंकि मार्क्स कहते हैं भाई कि रिलीजन एक इस्तेमाल किया जाता है कि वर्कर को ताकि काम कराया जा सके उसके,
है ना। मतलब अलग अलग हैं सब, खैर वो तो डिस्कशन की बात है, तो वो करो आप लोग। इसमें देखो, इसमें रिलीजन हुआ, कंपेयर कार्ल मार्क्स विथ इमाल दरखाम विथ रेफरेंस टू द फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन नहीं, किसका पूछा, रिलीजन का पूछा ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू दरखाइम द एसेंस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी इज सेम एज रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। कमेंट करना है, रिलीजन का आ जाता है यहाँ से। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिब्रेट करिए जो दरखाइम का व्यू है, यहाँ से दरखाइम का व्यू, दरखाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्स। अभी दरखाइम और मार्क्स का आ गया अभी, और यहाँ पर ही पूछा क्या, मार्क्स, वेबर और दरखाइम तीनों को मिला दिया, तीनों को। अभी पहले में 2016 में सिर्फ और सिर्फ दरखाइम और वेबर का पूछा था, अभी तीनों को मिला दिया। अब पूछा असेसमेंट के लिए, दरखाइमियन नोशन ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, है कि नहीं। तो मतलब कि अगर एक स्टेप बढ़ गया कि तीनों को कंबाइन कर दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी पढ़ते हैं भाई, इन दोनों को हम लोग कहीं कहीं तो दिखता है कि सोशियोलॉजी में मतलब कि जो साइंस और रिलीजन है वो कहीं हाथ मिला रहे होते हैं, कहीं नहीं मिला रहते हैं, कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सूटेबल एग्जाम्पल के साथ करना, इसका भी क्वेश्चन है लेकिन वो हम ला नहीं पाए। अब क्या समझते हो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, डिस्कस करना है इसके एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि प्रपोज किया गया था UNDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2015, हम लोग पढ़ते ही हैं सब। नो पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन और वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी और डिसेंट वर्क, ये सब के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़, कम्युनिटीज़, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, इस तरह की चीज़ें हम लोग पूरा सस्टेनेबल डेवलप का बोला। अब सबको डिस्कस करना है, जबकि 2015 का है ये भाई, करंट का है भी नहीं। उसके बाद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGO हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ये ग्रास रूट लेवल पे सोशल चेंज के लिए काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। ये इशू को उजागर करते हैं, फाइट भी करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल काम करता है भाई, जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, और नए नए रोजगार, MSME को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बेसिकली इससे, है कि नहीं। और इन व्हाट वे द क्वीर किनशिप चैलेंज द ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम, सब्सटेनेट योर सबस्टेंटिएट बाय गिविंग इलस्ट्रेशन। भाई थोड़ा सा स्पीड के वजह से ये कभी कभी वर्ड्स में हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वीर किनशिप क्या होता है, जो ब्लड रिलेशन से नहीं बना होता है, लेकिन वो जो होता है चूजन फैमिली बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि LGBTQ लोग जो होते हैं वैसे लोग चूज़ करते हैं, जो बाहर से सपोर्ट क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप आउटसाइड द जो हम लोगों का नॉर्मेटिव, जो नॉर्मल वाला चल रहा है हम लोगों का किनशिप, उससे अलग, है ना, उस पे। तो इस तरीके का कैसे अलग है भाई, ट्रेडिशनल किनशिप को कैसे ये चैलेंज कर रहा है, ये बताना है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा हमको चैलेंजिंग लगा, क्योंकि ये चीज़ हमको नहीं पता था, ये क्वीर किनशिप क्या होता है, आज तक नहीं पढ़ा था। पूरा सोशियोलॉजी कितनी बार पढ़ के बैठ गया, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ा था अभी तक, यही चैलेंजिंग लगा, बाकी और कुछ नहीं, बाकी वैसा नहीं है। अब फाइनल एनालिसिस की अगर बात करें कि पेपर रहा कैसा, तो जो लोग पढ़े भाई, जो लोग स्टडी किए, जो लोग PYQ अच्छे से करके गए हैं, ठीक है, और रिवीजन किए हैं अपने नोट्स का, उन लोगों के लिए पूरा इजी। कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को जो एक्सट्रीम क्वेश्चन है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकते हो अपने नोट से और PYQ के वजह से, ठीक है। तो हम ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे। मेरे को एक क्वेश्चन लगा बस लास्ट वाला, क्योंकि ये कंसेप्ट हमको नहीं पता है, ये कंसेप्ट ये क्वीर किनशिप क्या होता है, ठीक है। बाकी मेरे को वैसा कहीं भी नहीं लगा कि कोई चीज़ जो हम नहीं पढ़े हैं या नहीं जान रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताओ, ठीक है। फिर सेकेंड पेपर का देखते हैं कैसा रहा। तो मिडिल में कह सकते हैं, अगर बात करें तो इधर ही रखो, इतना में रखो, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।